welcome to class 6, right? And we will do question answer session today, right? So let's see. Can you see this is a window pan? This is a looking mirror, है ना, जिसमें हम अपनी शक्ल भी देख सकते हैं. This is the looking mirror, है ना, ये looking mirror है जो पीछे से जो है, जिसमें आपके, है ना, you can see, दिख रही है अपनी क्लासेस, राइट? सो यू कैन सी दिस, अपनी जो है आप क्लासेस जो है वो देख सकते हैं. ये तो कैमरे दिख रहे हैं ना, इसमें आप अपनी क्लासेस देख सकते हैं. और पीछे से जो है ये कबर्ड है जहां पर कुछ नहीं दिख रहा. और एक आपके विंडो पैन्स है जिसमें से आप जो है बाहर झांकते रहते हो टाइम एंड अगेन. ठीक है, बाहर कौन आ रहा है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही. ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस? ऐसा क्यों है कि इसमें तो हम अपनी इमेज देख सकते हैं, बट इसमें वी कैन सी द अदर साइड, वी कैन सी थ्रू, वी कैन नॉट सी अवर इमेज. Why? Explain me this. Yes. Yes. MG section. Middle row, second bench. The girl sitting alone. Come on. Come on. आ जाओ जल्दी से. Mic on कीजिए. Tell me why we can see our image here, but this is opaque. Obviously, this is transparent. But why this is transparent? Why this is opaque? Yes, tell me. Say good afternoon first. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Now tell me. Ma'am, this is transparent because we can see outside and inside of the mirror of the window, but mirror is opaque because it reflects light. It reflects light. Yes, है ना, थोड़ा सा 50% और I can say 70% answer is correct and I must clap for this student. बैठो, let me the answer. ठीक है, हम थोड़ा सा इसको और करेक्ट करें. दिस इज, बस 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 बैठ जाओ. मैंने ही क्लैप करना था, आपने नहीं करना, बस बैठो. सो गो टू योर सीट बेटा. थैंक यू. सो दिस इज ओपेक बिकॉज light cannot cross through it. Whole of the light is reflected from it, whereas the transparent material, it does not reflect, but whole of the light passes through it. इसमें से ट्रांसमिट हो जाती है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है. तो अपनी वर्कशीट, अपने रजिस्टर में एक पॉइंट लिख लो, पता भी है तब भी लिख लो. राइट डाउन द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस. एवरीबडी मुझे हर कोई दिखना चाहिए लिखता हुआ. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स opaque shining objects, not all opaque. opaque shining objects. दोबारा से बता रही हूं, क्या लिखना है? opaque शाइनिंग, ये बहुत जरूरी है. शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट. मैक्सिमम जो है, रिफ्लेक्ट्स maximum of light. Therefore, it shines and we can see our images. आप स्टील की प्लेट लाते हो मार्केट से, एकदम चमक रही होती है और उसमें आपकी इमेज भी कितनी सुंदर दिखती है. धीरे धीरे यूज कर करके वो डल हो जाती है. ठीक है, उसमें हमारी इतनी इमेज अच्छी सी नहीं नजर आती. ठीक. सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स एक होता है, ओपेक शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. दूसरा एक और लिखिए, राइट डाउन सेकेंड पॉइंट, ओपेक डल ऑब्जेक्ट्स such as wood, rubber. क्या करते हैं? एब्जॉर्ब. ये रिफ्लेक्ट नहीं करते, एब्जॉर्ब मैक्सिमम ऑफ लाइट.
एब्जॉर्ब कर लेंगे तो ना तो हम अंदर जहां देख सकते, दूसरी साइड पे देख सकते हैं क्या है, ना इसमें से कोई हमारी इमेज बनती है। ठीक है। और थर्ड पॉइंट, transparent objects allow whole of the light to pass through it. होल भी कह सकते हो, मैक्सिमम भी कह सकते हो। नो रिफ्लेक्शन, नो एब्सॉर्प्शन। जनरली जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स है उसमें कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं है, उसमें कोई एब्जॉर्प्शन नहीं है, पूरी की पूरी लाइट इसमें से पास कर जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स है, व्हाई दे आर ओपेक, दे आइदर रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब लाइट, दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास इट। वो दूसरी जगह जाने नहीं देती, या तो वो लाइट को पीछे धक्का मार देती है कि वापस जा, या उसको कहती है बस इधर आ जा, पिछले गेट से नहीं निकलना। जबकि जो ट्रांसपेरेंट है वो कहते हैं इस गेट से आ और पीछे वाले गेट से निकल जा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इट राइट? जो लाइट को या तो बाहर धक्का मार देती है या अंदर बंद कर लेती है, दूसरी तरफ नहीं जाने देती, दे आर कॉल्ड एज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। और जो दूसरी तरफ जाने देती है, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। सो वन कैन आस्क यू, व्हाई वुड इज ओपेक? क्वेश्चन लिखिए एक, व्हाई वुड इज ओपेक and window pane glass is transparent? Why wood is opaque and window pane glass is transparent? ये रीजनिंग आपको आ सकती है। and I think, now tell me how many of students of you can answer this question? अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो कितने बच्चे ये आंसर लिख सकेंगे? yes, every class, tell me, raise your hands. हाँ जी बेटा, अब तो मैंने बता दिया। ठीक है, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। नेक्स्ट इज, देयर आर सम हार्ड ऑब्जेक्ट्स, देयर आर सम हार्ड एंड हैवी, एंड देयर आर सम लाइट एंड सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पे बात करते हैं हैवी, heavy and light. Both ball, this is leather ball, this is the ball of cotton. Obviously this is heavy, this is light. I am asking you why the cotton ball is light in weight. Noble the first boy, yes, आजा बेटा, जिसका हाथ खड़ा है आजा जल्दी से, माइक ऑन कर, से गुड आफ्टरनून, और फिर हम आगे बात करें। माइक ऑन कर बेटा, somebody help him to switch on the mic. बेटा कोई इसकी हेल्प करे माइक स्विच ऑन करने में। यस यस, बाकी सब लिखो, व्हाई इट इज सॉफ्ट, व्हाई इट इज लाइट इन वेट, एंड व्हाई इट इज हैवी इन वेट। और यहीं से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ बर्ड्स मेंटेन। हाँ जी बेटा, बोलिए बोलिए, नोबल, हाँ जी बेटा बोलो, आपकी आवाज आ रही है मुझे, बताइए व्हाई कॉटन बॉल इज लाइट इन वेट, बहुत हल्की है। इट इज सॉफ्ट, और हल्की क्यों है? हाँ, थोड़ा सा डिले,
थोड़ा सा धीरे बोल और थोड़ा सा पीछे होके बोल बेटा, ताकि मुझे क्लैरिटी से पता चले। हाँ चलो चलो, अच्छा अभी आधा आंसर ठीक है, आधा मैं बताती हूँ, बैठो। क्योंकि देखो एक और क्वेश्चन आएगा, बैठिए, कि हाउ बर्ड्स मेंटेन देयर लाइट वेट फॉर फ्लाइंग। ठीक है, इससे ही रिलेटेड। सो कॉटन बॉल इज लाइट इन वेट बिकॉज इट हैज एयर स्पेसेस इन इट। कॉटन बॉल हल्की क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एयर स्पेसेस है। एंड बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। सो ड्यू टू एयर स्पेसेस, जहां पे एयर स्टोर हो जाती है ना, वो चीज हल्की हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक गुब्बारा है, बलून है, जब उसमें हवा नहीं है तो उसको आप हवा में तो नहीं ना उड़ा सकते, वो तो नीचे ही बैठेगा। मेरे पास अभी है नहीं, चलिए, हाँ ये रहा। लेट अस से ये दिस इज बलून, मैं इसको छोड़ू तो इट विल गो डाउन। बट अगर हम इसमें हवा भर दें, बहुत सारी अगर हम इसमें हवा भर दें, तो इफ आई लीव इट हेयर इट विल फ्लो इन द एयर, वो हवा में घूमता रहेगा, हल्का हो जाएगा। क्यों भाई? है ना, गुब्बारा तो वही है, इसमें हवा नहीं है तो ये नीचे गिर गया। जबकि अगर मैं इसमें हवा भर दूंगी, अभी मैं आपके सामने क्या करें, पता नहीं इसमें होल ही ना हो कोई, बट चलिए, कि अगर, एंड यू नो दिस, कि अगर मैं इसमें हवा भर दूं इट विल यू नो blow in the air, it will float in the air. Likewise, the substances in which there are air spaces. इधर देखो, इधर देखो, मैंने फिर आगे का क्वेश्चन भी पूछना है एक और। ब्लू शर्ट नोबल, सामने देख, कहो इसको, इसको कहो नोबल में, मिडल रो, द बॉय विद द ब्लू शर्ट, लगाओ इसको एक, इसको पता ही नहीं चल रहा। सीधे होके बैठ, सीधे होके बैठ, सिट स्ट्रेट। एंड इसके पीछे वाला लड़का भी सीधे होके बैठो बेटा। हाँ जी, तो जिस चीज में भी हवा स्टोर होगी वो हल्की हो जाएगी। सो वाई कॉटन बॉल इज लाइट इन वेट, बिकॉज इट स्टोर्स एयर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आ जाता है, तो राइट डाउन, राइट डाउन, आउट ऑफ, आउट ऑफ फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड, ये आपके सिलेबस में भी है, submerged aquatic plants which have air spaces and store air. Explain why. सबमर्ज्ड का मतलब है, आई एम टेलिंग यू, आपको पता भी होगा, सबमर्ज्ड में जो पानी में नीचे ही रहते हैं, और फ्री फ्लोटिंग जैसे लोटस प्लांट है ऊपर तैरता है। ठीक है, वाटर हियासिंथ है ऊपर तैरता है, वाटर लिली है, वो प्लांट्स ऊपर स्विम करते हैं। जबकि बहुत सारे प्लांट्स जो है वो पानी में नीचे ही ग्रो करते हैं, वो ऊपर नहीं आते, वो नीचे ही रहते हैं, नीचे ही पानी के नीचे सतह पे ही नीचे वो फ्लोट करते रहते हैं, दे डू नॉट कम अबव वाटर। सो आउट ऑफ दिस, सबमर्ज्ड मींस जो पानी के नीचे रहते हैं, फ्लोटिंग मींस जो पानी पे तैरते हैं, किनमें एयर स्पेसेस है? यस, रेज योर हैंड्स, हु विल टेल मी? आई विल क्लैप फॉर दैट स्टूडेंट। यस, पद्म भूषण, हाँ जी बेटा, एक लड़के का हाथ खड़ा है, यस, कम ऑन, स्विच ऑन द माइक। हाँ जी, फ्लोटिंग प्लांट्स, व्हाई? Because they have tiny air pockets that reduce the weight of leaves.
बिकॉज दे आर फ्लो। हम यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, क्यों इनमें, आपका बिल्कुल ठीक है। आई विल क्लैप फॉर दिस बॉय, वेरी गुड। बैठो बेटा बैठो। चलिए, सो फ्लोटिंग प्लांट, ध्यान से सुनो, इसका आंसर क्या लिखोगे, फ्लोटिंग प्लांट्स हैव एयर स्पेसेस। व्हाई दे हैव एयर स्पेसेस, टू स्टोर एयर। क्यों स्टोर करते हैं, बिकॉज दिस एयर प्रोवाइड देम लाइट वेट ड्यू टू विच दे फ्लोट इन वाटर। राइट डाउन दिस क्वेश्चन, राइट डाउन दिस क्वेश्चन, और आंसर भी लिखिए जल्दी से। एवरीबडी, आई शुड सी everybody of you writing the question and the answer. Why out of floating and submerged plants? Write down everybody, everybody. कॉपी निकालो अपनी, वर्कशीट पे जगह है उस पे लिख लो, कॉपी पे लिख लो। एवरीबडी, यस, नोबल में ये सो रहा है लड़का, कहाँ है इसकी कॉपी, इसकी कॉपी कहो। मैम जरा प्लीज चेक करना इसकी कहाँ है कॉपीज, इनकी किधर है कॉपी। जिसको मैंने कहा है उसको पता चल रहा है। राइट डाउन बेटा, राइट डाउन, ये क्वेश्चन लिखिए और यहाँ पे लिखिए आंसर। द सबमर्ज्ड प्लांट्स हैव air spaces and stored air. Write down. The submerged plants have air spaces and store air. Second point is, no, I'm sorry, not submerged, I'm sorry. The floating plants. I'm really very sorry. The floating plants have air spaces and air. Floating plants. Second point likhiye. The air stored provide light weight to these plants. The air stored, the stored air, the stored air। बेटा लिखोगे ना, कुछ बच्चों की मैंने पता क्या दिक्कत देखी है, आप भी थोड़ा सा जज करना कि आता तो बहुत है बट मार्क्स नहीं आते। ठीक है, उनसे पूछो आंसर तो आता है, बट इवन देन दे डोंट गेट मार्क्स, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। और कई बार जब लिखने की प्रैक्टिस नहीं ना हो तो फिर होता है कि हाय एग्जाम में लिखने का दिल ही नहीं कर रहा, क्या करें, है ना, ऐसा होता है किसी के साथ। इफ एनीबडी फील्स दैट, रेज योर हैंड्स। होता तो होगा कि लिखने का दिल नहीं कर रहा, बस आता तो है, बस दिल नहीं कर रहा। एनीबडी ऑफ यू, होंगे तो सही बट आप हाथ खड़ा नहीं करते हो, है ना। देखो उधर है, एमजी में है एक लड़का, दो लड़के, तीन, चार, है ना, देयर आर मैनी, कि लिखने का दिल नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू वंस एंड अगेन कि लिखो, लिखने की आदत पड़े। चल लिख लो फटाफट। वेरी गुड, गुड बॉयज, गुड गर्ल्स, राइट डाउन। So floating plants have air spaces. Second point, the stored air provides light weight to these plants. The stored air provides, everybody, the stored air provides light weight to these plants. The stored air provides light weight to these plants due to which they can float on water. Due to which they can float on water. और इसी बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम सेम बेस है, कोई अलग चीज नहीं है। हाउ बर्ड्स मेंटेन देयर लाइट वेट फॉर फ्लाइंग। हाउ बर्ड्स मेंटेन देयर, यस, एनीबडी कैन आंसर जल्दी से। हु नोज द आंसर, टेल मी, रेज योर हैंड्स। यस, देयर इज वन गर्ल इन ऑस्कर, यस, कम ऑन बेटा, पीछे पीछे लास्ट सेकंड बेंच पे, द गर्ल विद द रेड शर्ट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्विक, come on, I will clap for this girl if she gives me the right answer. How birds maintain their light weight for flying? बेटा आपने वीडियो ऑफ कर दिया, ऑस्कर। हाँ जी, बोलो, से गुड आफ्टरनून। हाँ थोड़ी सी आवाज आ रही है, बताओ, थोड़ा सा पीछे होके बोलो या माइक के सामने होके बोलो। हाँ, इनके पास क्या है, जोर से बोलो, जोर से।
They were the steam and coffee that filled air and the hollow water that fly. हाँ बिल्कुल ठीक है, इन्होंने आप आई होप शायद यही कहा है जो मुझे समझ में आया है कि दे हैव पॉकेट्स विच स्टोर एयर, यही कहा है, यस और नो? फिर क्या कहा है, दोबारा से बोलो, दे हैव स्टोर्ड एयर, कहाँ पे है स्टोर्ड एयर? Bird has predefined body that air and हाँ चलिए ये भी ठीक है। और मैं बताती हूँ, बैठो बेटा, एक और चीज बताती हूँ, वेरी गुड, आई मस्ट क्लैप फॉर हर। बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट बर्ड्स, द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर हॉलो। हमारी हॉलो बोन्स नहीं होती है, हमारी बोन्स में बोन मैरो होता है, बट इनकी बोन्स खाली है, एंड आर अटैच्ड विद एयर सैक्स, एयर पॉकेट्स। तो इसका मतलब इनकी बोन्स में भी हवा भरी हुई है, देयरफॉर द बोन्स ऑफ बर्ड्स आर लाइट इन वेट। इनको हम कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स, है ना? अगर आपको पता है तब भी ठीक है, नहीं बता तो कहीं लिख लो, पी साइलेंट है, न्यूमेटिक बोन्स। हॉलो बोन्स जो एयर पॉकेट्स के साथ अटैच्ड है, तो इस कारण इनकी बोन्स हल्की है, ड्यू टू विच दे कैन फ्लाई इन एयर। ठीक है जी, तो ये कंसेप्ट एक आ गया कि जिन चीजों में भी हवा भरी हुई होगी दे आर लाइट इन वेट। ठीक है, इज इट ओके? मे वी गो फर्दर? नेक्स्ट आ जाता है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अगेन आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम किसी भी फ्लूइड में डालें तो एक फोर्स उसको नीचे खींचती है और दूसरी फोर्स उसको ऊपर धक्का मारती है, राइट? दिस इज द वेट, दिस इज द ग्रेविटी, एंड दिस इज बायंट फोर्स। दोबारा से मैं बात कर रही हूं कि कोई भी ये हमने, आप स्विमिंग करने गए तो कोई भी है, इसमें एक फोर्स दैट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे खींचती है, और यह जो पानी है ये इसको ऊपर धक्का मारता है, दिस इज अप थ्रस्ट। ठीक है, इफ ग्रेविटी इज मोर देन अप थ्रस्ट देन बॉडी सिंक्स। ये आप बना लोगे ना तो आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। बॉडी सिंक्स इफ upthrust is greater than gravity, then body floats. ये मैंने एक आपको नई चीज बनाओ, एवरीबडी ड्रॉ दिस क्विकली। एवरीबडी नई चीज है ये, आपको नहीं पता, यहां से डायग्राम से पता चल जाएगा। ग्रेविटी आपको पता है, अर्थ की ग्रेविटी होती है जो नीचे को खींचती है हर चीज को। राइट डाउन, बातें नहीं, लिख लो।
फटाफट लिखो जल्दी से। तो substances having density of object is more than density of water, या density of object is less than density of water। अगर वाटर से डेंसिटी का मतलब है वेट, अगर अगर हम दोबारा से बात कर रहे हैं वेट की, अगर वाटर की डेंसिटी से ज्यादा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, वाटर से ज्यादा हैवी है ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट सिंक्स। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, देन ऑब्जेक्ट फ्लोट। तो अब बेस्ड ऑन दिस लिखो अपनी बॉडी कॉपी में 4 चीजें, वुड, स्टोन, आयरन की फेदर, इसकी इसमें क्या ज्यादा है? यू हैव टू टेल मी, ग्रेविटी ज्यादा है कि अपथर्स्ट ज्यादा है? विच इज मोर? ठीक है, वुड में, स्टोन में, और यहां पे आपने बताना है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू डेंसिटी ऑफ वाटर। यस, पहले अपनी कॉपी में लिखो, देन रेज योर हैंड्स एंड देन टेल मी। ओके, जल्दी से जल्दी से, mg से आंसर आएगा आप मेरे पास, जल्दी से करो फटाफट। वाटर में पहले आपने g और u का कंपैरिजन बताना है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। लिखो फटाफट, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी बेटा, 4 स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे mg में से, दैट इज मानव कुमार, हरमनजोत, मानव, हरमनजोत, जल्दी से आ जाओ आ जाओ, स्टैंड अप स्टैंड अप, आजा बेटा, बोर्ड पे देख के बताना, नहीं भी लिखा होगा बोर्ड से देख के बताना। मानव आ जाओ, हरमनजोत इज देयर, हरमनजोत नहीं है, नो वरीज। किरणदीप, किरणदीप जल्दी से आ जाओ। और एक किरणदीप के साथ ही एक लड़के का हाथ खड़ा है, आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंड वन इज अनमोल, आ जाओ चारों बच्चे, माइक ऑन करो बेटा जल्दी से। वुड, मुझे ये बताइए कि जो वुड है, डज इट स्विम और डज इट फ्लोट कि इट सिंक्स? थोड़ा सा माइक के पास आओ, हाँ। वुड का पीस है, वो फ्लोट करता है कि सिंक कर जाता है? आपके सामने ही लिखा हुआ है वैसे तो। मैम फ्लोट करता है।
फ्लोट करता है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए कि अगर वो फ्लोट करता है तो ग्रेविटी ज्यादा है कि अपथर्स्ट ज्यादा है? क्या ज्यादा है? बेटे उसको बोलने दो, आप मत कंफ्यूज करो, मत कंफ्यूज करो, लेट हिम और हर स्पीक। जिस बच्चे को इन चारों में से आता है बोलो जरा जल्दी से, व्हाट इज मोर? क्वेश्चन दोबारा से बोलना। क्वेश्चन इज, इन दिस केस वुड यू नो इट फ्लोट्स? इन दिस केस डज द ग्रेविटी इज मोर कि अपथर्स्ट इज मोर? Upthirst is most. अपथर्स्ट इज मोर, वेरी गुड। अब मुझे तीसरा ये बताइए, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है एज कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ वाटर, ज्यादा है कि कम है? कम है मैम। कम है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया वो यहाँ पे रहे, और जिसने सारे आंसर दे दिए वो अपनी सीट पे जाए। स्टोन के बारे में बताइए। यस, अनदर स्टूडेंट। स्टोन, टेल मी बेटा, इट फ्लोट्स कि इट सिंक्स? इट सिंक, वेरी गुड। फिर बताइए कि इसकी ग्रेविटी ज्यादा है कि अपथर्स्ट ज्यादा है? ग्रेविटी। वेरी गुड, ग्रेविटी ज्यादा। इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। ज्यादा है, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टूडेंट है ना यहाँ पे अभी कोई? जल्दी से बताइए, आयरन की डज इट फ्लोट की सिंक्स? हाँ, बताओ बताओ, जो बच्चा अभी आया है, आयरन की फ्लोट करेगी कि सिंक कर जाएगी? मैम सिंक। सिंक करेगी। इसकी ग्रेविटी ज्यादा कि अपथर्स्ट ज्यादा? ग्रेविटी। ग्रेविटी ज्यादा है। इसकी डेंसिटी ज्यादा है कि कम है? कम है। फिर अगर कम होगी तो फिर तो पानी पे फ्लोट नहीं करेगी। ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा। ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अब ये लास्ट वाला मैं बताती हूँ। फेदर, यू नो फेदर्स दे फ्लोट, इट्स जी इज लेस, अपथर्स्ट इज मोर, क्योंकि ऊपर है ना, अपथर्स्ट इज मोर, डेंसिटी इज लेस। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू फ्लोट एंड सिंक वाला जो है आपको क्लियर हो गया, आपको आता भी था, बट अगेन उसके बाद देन यू नो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जनरली शाइन, नॉन मेटल्स दे आर डल। जनरली दे आर डल, बट ऑल नॉन मेटल्स, लिखो अपनी कॉपी में, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉट डल। Metals are shining, but all non-metals are not dull. For example, diamond. Diamond तो आपको पता है कितना sparkling, shining है। और another is iodine. Iodine के crystals चमकते हैं। For example, iodine is a non-metal, but it shines. Iodine crystals shine. लिख लो, लिख लो, आगे भी काम में आएंगे। ऑस्कर स्टूडेंट्स, यस, टेबल से खेलना छोड़ो, आराम से बैठो। हाँ, लिखो, लिख लो, लिख लो बेटा, लिख लो। आयोडीन इज ए नॉन मेटल whose crystals shine. Generally non metals are dull, but some non metals such as iodine, it shines. ठीक है जी। सो मेटल्स शाइन क्यों करती है, मैंने पहले बताया था, पहली स्लाइड में बताया था। व्हाई सब्सटेंसेस शाइन? यस, हु विल टेल मी? एमजी में एक लड़की का हाथ खड़ा है, एनीबडी एल्स? नोबल में somebody from नोबल, why do substances shine? जल्दी से, जल्दी से। yes, पद्म भूषण, can anybody tell? yes, there is one girl, पद्म भूषण, आजा बेटा, माइक ऑन कर और बोलो, why do metals shine? Because it
दोबारा से, सुन नहीं रहा मुझे कुछ। हाँ बोलो, हाँ, बिकॉज इट, लाइट के कंपैरिजन में बताइए, लाइट को क्या करती है शाइनिंग सब्सटेंसेस? हाँ, देयर इज वन बॉय इसी क्लास में जो आगे वाला लड़का है, हाँ बोलिए, जोर से बताना है। दे रिफ्लेक्ट, राइट, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मेटल्स देखो जरा, मेटल्स दे शाइन, ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन तो सब करते हैं, बट metals show regular reflection, whereas non-metals they show irregular, कोई यहां को जा रही है, कोई यहां को जा रही है, और metals में देखो यहां से यहां, यहां से यहां, एक ही डायरेक्शन में जा रही है। सो लिखो, राइट एवरीबडी, metals are shining because they show regular reflection, एक ही साइड में रिफ्लेक्शन है, because they, everybody write down, because they show regular reflection, whereas non-metals have rough surface, generally they have rough surface and they scatter light, and they scatter कर देती है, एक डायरेक्शन में नहीं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, they scatter light, due to which they are dull in appearance, due to which, write down, why non-metals are dull, reason assertion में question आ सकता है, because they scatter light. चलिए जी, अब यहाँ पे आपको there are some methods of separation, जल्दी से आपने इनके नाम बताने हैं मुझे। हाँ जी, ऑस्कर में आ जाइए बच्चे। यस, ऑस्कर में राइट साइड पे सेकंड बेंच पे, थर्ड बेंच पे जो बॉयज बैठे हैं दोनों, आ जाओ टुवर्ड्स विंडो। हाँ जी, हाँ जी, दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ऑस्कर, फटाफट माइक ऑन करो, जल्दी से, ये तो आपको पता ही है, दिख ही रही है सामने, फटाफट, वन बाय वन, एक एक बताएगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह करके बताना है। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, बताइए ये कौन सा मेथड ऑफ सेपरेशन है? क्या है, दोबारा से? जो आपकी मम्मी हाथ से चुगती है, दालों में से पत्थर निकालती है, क्या बोलते हैं उसको? इट इज हैंड पिकिंग। दूसरी भी बताओ जल्दी से। बेटा और कोई नहीं बताएगा, और कोई नहीं बताएगा, इसको बताने दो, है ना? ग्रेट, दिस इज विनोइंग। नेक्स्ट क्या है? हम आटा छानते हैं, है ना? ये क्या है? दिस इज सीविंग। उस, और कोई नहीं बोलेगा बेटा, और कोई नहीं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये बताइए, ये हम छान रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? यस, पद्म भूषण। ऑस्कर में दोनों बैठेंगे, पद्म भूषण। पद्म भूषण में से बेटा राइट साइड में से कोई स्टूडेंट आए, विंडो वाली तरफ से, somebody कम, आ जाओ जल्दी से कम, माइक ऑन करो। ये हमने फिल्टर पेपर रखा है, इसमें से छान रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड एज, बोलो जल्दी से, फिल्ट्रेशन। हमने इस पानी में, ये सॉल्टी वाटर है, सॉल्ट को अलग करना है, क्या हो रहा है यहाँ पे? जोर से, यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है, सन की गर्मी से क्या चीज हो रही है? इवेपोरेशन। यहाँ पे हमने मिट्टी वाला पानी ले लिया, उसको सेटल डाउन, सेडिमेंटेशन कर दी,
उसके बाद ऊपर से पानी अलग कर लिया, इसको क्या बोलेंगे? डिकेंटेशन. दिस इज कॉल्ड एज डिकेंटेशन. जो मिट्टी नीचे बैठी है दैट इज सेडिमेंटेशन. और फिर उसके बाद हमने ऊपर से साफ पानी अलग से निकाल लिया, दैट इज डिकेंटेशन. बैठो बेटा. ठीक है जी. सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन. चलिए जी, अब ये है, लिखो अपनी कॉपी में जल्दी से, फटाफट से. ये 8 है आपके पास, और इनके मेथड्स ऑफ सेपरेशन आई एम गिविंग यू 5 मिनट, जल्दी से. ऑस्कर का नंबर है, अब ऑस्कर वालों से पूछना है हमने, इसलिए लिख लो फटाफट, हमने टाइम नहीं देना है. एक एंजल से पूछना है और एक वृद्धि से पूछना है हमने. एंजल एंड वृद्धि, वेयर आर, रेज योर हैंड्स. एंजल एंड वृद्धि दोनों साथ बैठी हैं. कहाँ एंजल, कहाँ है एंजल? ये है. वृद्धि कौन है? हाँ, वेरी गुड. आ जाओ दोनों, आ जाओ दोनों, आ जाओ. पहले एंजल, यू टेल मी, राइस हस्क एंड स्मॉल स्टोन्स, इसका मिक्सचर है. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? इस केस में ये मिक्सचर है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हाँ जी एंजल. इन तीनों में से अच्छा, सबसे पहले राइस है, बुरादा है. बुरादा मतलब उसके राइस के वो सीड कोट्स, ग्रेन के जो ऊपर छिलके है वो है, और छोटे छोटे स्टोन्स है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस चीज को अलग करेंगे, पहले ये बता दो. वृद्धि आप बताओ, वृद्धि आए आप बेटा, यही एंजल आप रहना यहीं पे. वृद्धि, यू टेल मी. जोर से बोलना, मुझे सुन नहीं रहा है. फर्स्ट इज, पता नहीं, मुझे सुन नहीं रहा कि आप बोल नहीं रहे हो, आई डोंट नो. हाँ बोलो. फर्स्ट इज हैंड पिकिंग, है ना. स्मॉल स्टोन्स को हमने अलग करना है, दैट इज हैंड पिकिंग. उसके बाद क्या करेंगे बेटा? हैंड पिकिंग ऑफ स्टोन्स. उसके बाद नेक्स्ट? नेक्स्ट आएगा बेटा विनोइंग, टू रिमूव हस्क. और लास्ट में क्या रह जाएगा? दैट इज राइस. राइस लेफ्ट. ठीक है, बैठो बैठो आप लोग बैठो. ठीक है. पद्म भूषण, पद्म भूषण में बेटा रोल नंबर 15, रोल नंबर 15 पद्म भूषण. आजा बेटा आजा. व्हीट ग्रेन्स है, हस्क है, स्टोन्स है एंड फ्लावर है. सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? माइक ऑन कर बच्चे. हाँ, क्या? सबसे पहले ये वाला मिक्सचर आ गया आपके पास. सबसे पहले हमने क्या करेंगे, किस चीज को रिमूव करेंगे? हाँ जी, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट. हाँ पद्म भूषण बेटा बोलो, पहले किसको रिमूव करेंगे बच्चे? मैम व्हीट ग्रेन। व्हीट ग्रेन्स को कैसे?
बेटा सबसे पहले तो स्टोन्स है ना, उसको रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग ऑफ स्टोन्स। उसके बाद ये खत्म हो गया, अब रह गए ये तीन। अब क्या करेंगे? सेकंड क्या है? हाँ, क्या करेंगे बेटा? फ्लावर कैसे अलग करेंगे बेटा? उसके बाद फिर हम ना थोड़ा झाड़ेंगे, क्योंकि इन सब में हल्का क्या है? हस्क हल्की है। हस्क कैसे रिमूव करेंगे? जल्दी से बताओ। विनोइंग, विनोइंग टू रिमूव हस्क। फिर तीसरा व्हीट ग्रेन्स रह गए और फ्लावर रह गया, आटा रह गया और उसमें कनक के दाने रह गए। क्या करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए? आपकी मम्मी आटा लेके आती है, उसमें कनक के दाने होते हैं, क्या करती है उसको? छानती है बेटा, सीविंग। छान लेंगे छलनी में से, ऊपर दाने रह जाएंगे, नीचे से आटा निकल जाएगा। थर्ड इज सीविंग। सीविंग टू रिमूव, लिखते चलो बेटा, टू रिमूव wheat grains. Flour left. Sand, pebbles and salt. Who will tell me? MG, MG the second girl. आजा बेटा। अच्छा पहले हम, एक मिनट MG, रुक जाओ। पद्म भूषण में से एक लड़की का हाथ खड़ा है बेटा, आप बताओ। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी। हैंड पिकिंग टू रिमूव पेबल्स। उसके बाद अब सॉल्ट है एंड सैंड है, दोनों मिक्स्ड है। क्या करेंगे हम उस दोनों को? फिल्ट्रेट अभी नहीं करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, बैठो बेटा, मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको। इस केस में हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप है डिसॉल्व सैंड एंड सॉल्ट इन वाटर। सॉल्ट तो सॉल्युबल है, घुल जाएगा, सैंड नीचे बैठ जाएगी। सैंड सेटल्स। लिख लो, ये क्वेश्चन जरूर आना है। बाय सेडिमेंटेशन। एवरीबडी राइट डाउन। क्लियर। सॉल्ट वाटर, सॉल्ट तो घुला हुआ है, इज रिमूव्ड बाय डिकेंटेशन। अभी भी सॉल्टी वाटर है। फिर हमने क्या कर दिया? इवेपोरेशन। पानी इवेपोरेट हो जाएगा और बचेगा क्या? सॉल्ट बच जाएगा नीचे। सबसे पहले हमने पत्थर अलग कर दिए, उसके बाद दोनों को हमने पानी में डिसॉल्व कर दिया। सैंड नीचे बैठ जाएगी, सॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा। फिर हमने जो सॉल्टी वाटर था उसको रिमूव कर लिया डिकेंटेशन से। फिर उसको बॉईल किया, वाटर वाटर इवेपोरेट हो गया और जो सॉल्ट था वो नीचे रह गया। ठीक है जी। नेक्स्ट, चलो थोड़ा सा एक दो समझ लो, फिर हम छुट्टी करेंगे, है ना? ऑल्दो बहुत सारी चीजें हैं करने वाली, बट लेट्स सी। उसके बाद है मडी सॉल्ट वाटर। मड भी घुली हुई है और ऊपर से सॉल्ट भी घुला हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन।
to remove mud? मड रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, उसके बाद सॉल्ट, बॉयल salty water, water evaporates। बेटा लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बस 2 मिनट की बात है। salt left, पानी उड़ जाएगा और सॉल्ट पीछे रह जाएगा। एवरीबडी एवरीबडी लिख लो लिख लो गर्ल्स, ये दो चीजें तो बहुत ही, ये जो ये वाले हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई जरूर आएगा। फ्लोर ब्रेन होता है बुरा, स्मॉल स्टोन्स हैंड पिकिंग, उसके बाद इसको छान लो जैसे आपकी मम्मा छानती है, ब्रेन ऊपर रह जाता है, आटा नीचे चला जाता है। चॉक पाउडर, सॉल्ट एंड वाटर, अगेन जो चॉक पाउडर है इट फ्लोट्स। नहीं, चॉक पाउडर जो है वो सिंक कर जाएगा बेटा। तो अगेन हम किससे बात करेंगे? दैट इज अगेन सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड बॉइलिंग। ठीक है, टी लीव्स कैसे अलग करेंगे? फिल्ट्रेशन से। सैंड कैसे अलग करेंगे? सेडिमेंटेशन से। एंड शुगर कैसे अलग करेंगे? दैट इज इवेपोरेशन। एवरीबडी एवरीबडी, ऑस्कर बैठ जाओ, बॉयज बैठ जाओ। एंड लास्ट आ जाता है बेटा, ये आप बताओगे, राइस फ्लावर, हस्क एंड स्टोन्स। ये कौन बता रहा है? यस, एनजी में एक गर्ल का हाथ खड़ा है बेटा, आ जा। लास्ट ये है, उसके बाद छुट्टी करेंगे। लास्ट एवरीबडी सिट डाउन एंड लिसन। सबसे पहले क्या करेंगे ये आप मुझे बताओगे ठीक ठीक करके। हाँ जी मैम बेटा बोल। मैम फर्स्टली स्टोन्स को हम हैंड पिकिंग के साथ अलग करेंगे। यस, फिर हस्क एंड फ्लोर को सीविंग के साथ अलग करेंगे। हस्क तो बहुत हल्का है बेटा। राइस एंड हस्क को फिर हम विनोइंग के साथ वो करेंगे। यस, सैप हस्क को हम अलग कर देंगे विनोइंग के साथ। फिर मैम फिर राइस एंड फ्लोर को हम सीविंग के साथ वो करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एवरीबडी शुड क्लैप फॉर दिस गर्ल, क्योंकि इस गर्ल ने एक तो आंसर पूरा दिया है और ये पूरा लेक्चर इसने सुना है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है जी, देयर आर मेनी अदर थिंग्स टू डू, बट आई थिंक आपने थोड़ा काम भी करना, किताबें बदलनी होंगी और सब कुछ है। एक एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी, लास्ट लास्ट, इसका आंसर आप देंगे, देखिए कौन देते हैं। दोनों डेजर्ट प्लांट्स है, एलोवेरा है, कैक्टस है। एलोवेरा में इतने मोटे मोटे पत्ते हैं, ठीक है, और कैक्टस में लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। व्हाई? एनीबडी हु कैन टेल मी? both are desert plants. We say desert plants have reduced leaves to prevent water loss. But ये भी तो desert plant है, इसमें इतने बड़े बड़े पत्ते हैं, कैसे? Anybody else? Anybody? Only one girl knows. ऑस्कर में, हाँ जी, फर्स्ट गर्ल, हाँ जी बोलो। किसी और को भी आता है ऑस्कर में? चलिए बताइए। बोलिए। लीव्स, इनकी लीव्स में क्या है? बेटे चलो, मुझे ना आपकी आवाज क्लियर नहीं है, चलो मैं बताती हूँ कि यहाँ पे तो लीव्स है नहीं, स्पाइनी है यहाँ पे, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। बट दीज लीव्स हैव थिक लेयर ऑफ वैक्स, इनके ऊपर वैक्स चढ़ी हुई है ताकि पानी ना जाए। एंड दीज लीव्स स्टोर लॉट ऑफ वाटर। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, लिखो एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट,
एवरीबडी शुड राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेजर्ट प्लांट्स either have reduced leaves to prevent transpiration. Transpiration is loss of water. Or the leaves are covered by waxy layer and store water. इन लीव्स के अंदर बहुत सारा पानी भी स्टोर होता है, राइट? या तो उनके पास लीव्स है नहीं है प्रॉपर, उनके लीव्स बहुत रिड्यूस्ड है, या अगर उनके बड़े बड़े लीव्स है तो दे आर कवर्ड बाय वैक्सी लेयर एंड स्टोर वाटर। ठीक है जी, तो ये आपकी बहुत 10th 11th 12th में भी अगर आप साइंस लेते हो तो ये चीजें आपके काम में आएंगी। और डेली आपको पता है कि कुछ लोग कभी डेजर्ट में फंस जाते हैं और उनको पानी नहीं मिल रहा, और जिन लोगों को ये चीज पता होती है वो इनके लीव्स तोड़ के उसका पल्प खा लेते हैं, उसमें बहुत सारा पानी होता है। अपने आप को जिंदा रखने के लिए दे डू दिस। यू कैन गेट वाटर फ्रॉम द प्लांट्स ऑल्सो, राइट? चलिए, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। बाय बेटा, बाय बेटा।